साईं की बात। बच्चे, विश्वास रख मेरे बच्चे, अपने साईं पर, अपने बाबा पर विश्वास रख। तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने जा रहा हूँ, एक ऐसा मोड़ मेरे बच्चे जो तेरे जीवन को ही पलट कर रख देगा मेरे बच्चे। तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन सब से तुझे दूर कर देगा मेरे बच्चे। और वो मोड़ तेरे जिंदगी का एक नया सफर होगा, एक ऐसा सफर जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, जहाँ सिर्फ सुख होगा मेरे बच्चे, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरा साईं होगा मेरे बच्चे, सिर्फ तेरा साईं। और सुन मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों सोचते हो मेरे बच्चे, इतना क्यों सोचते हो कि तुम हार जाओगे? तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपने साईं के बच्चे हो, और तुम भीड़ में ना सबसे अलग हो मेरे बच्चे। तुम इस भीड़ में क्यों चलना चाहते हो? भीड़ में जो रहता है ना, वो गुम हो जाता है मेरे बच्चे, और जो भीड़ से अलग चलता है ना, वो इतिहास बनाता है मेरे बच्चे। तुम सबसे अलग हो, मैं जानता हूँ, और तुम्हारे परिवार में भी यही कहा जाता है कि तुम साईं की पूजा करते हो, सबसे अलग चलते हो, विरुद्ध चलते हो सबके। लेकिन मेरे बच्चे, जो अलग चलता है ना, जो अपने कामों को, अपने इरादों को नेक रखता है और उसमें शिद्दत रखता है ना, उसे पूरा करने की चाह रखता है, तो वो पूरा कर ही लेता है मेरे बच्चे, कर ही लेता है। और तेरे साईं का आशीर्वाद तो है तेरे साथ मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और रही तेरे परिवार की बात, तो वो आज नहीं तो कल वो तेरे साथ खुद मेरे पास बैठकर मेरी कष्ट निवारण मंत्र पढ़ेंगे, मेरी आरती करेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, वही होंगी जो एक दिन तेरे साईं को भी समझेंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान कर रखा है ना, टूने टोटकों से और ये सब चीज़ों से मेरे बच्चे, तो इन सब चीज़ों से तुम मत घबराना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत घबराना। एक काम करना मेरे बच्चे, एक छोटे से कपड़े में मेरी उदी डालकर अपने शरीर पर कहीं भी बांध देना। चाहो तो अपने हाथ की भुजाओं पर बांधना, चाहे गले पर पहन लेना। उससे मेरे बच्चे तुम्हारी रक्षा होगी मेरे बच्चे। कोई भी टूना टोटका या कोई भी चीज़ तुम पर असर नहीं कर पाएगी मेरे बच्चे, कोई नहीं कर पाएगी। और जो तुम सुबह शाम मेरी पूजा करते हो, मेरे आगे धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो ना, और उसके बाद एक काम किया करो, जब भी मेरी पूजा करते हो ना, उस समय मेरे आगे जल रखा करो और उसमें उदी डाल दिया करो। और मेरी पूजा समाप्त होने के बाद अपने पूरे घर में कोने कोने में वो छिड़क दिया करो मेरे बच्चे, एक एक कोने में। इससे जितने भी बुरी चीजें होंगी ना, वो सब बेअसर हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा साईं साक्षात रूप में तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बच्चे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तेरा कारोबार थोड़ा सा पहले से कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तेरा साईं तुझे भूखा सुलाएगा या तुझे कपड़े नहीं देगा। नहीं मेरे बच्चे, तेरा साईं तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा मेरे बच्चे, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे। और रही कारोबार की बात, तो कारोबार तेरा बढ़ेगा, आज नहीं तो कल उसमें उन्नति होगी मेरे बच्चे, जरूर होगी मेरे बच्चे। और मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ कभी नहीं रुकने दूंगा। तेरे कारोबार में भी कभी रुकावटें नहीं आएंगी मेरे बच्चे। वो चाहे धीमा हो जाएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा मेरे बच्चे, उसमें रुकावट कभी नहीं आएगी। मैं तेरे साथ हूँ ना। तेरे बनते काम भी बिगड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे कर कर, और जो लेन देन है ना, वो भी होता रहेगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। इस चिंता में मत रहा कर कि कल का क्या होगा, कैसे होगा, वो सब होगा मेरे बच्चे। तेरा साईं बैठा है ना, जब तेरे घर का मुखिया बैठा है, तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, सब छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ बस अपने साईं के भरोसे। और जो बच्चे साईं के भरोसे रहते हैं ना, वो कभी भूखे नहीं सोते, वो कभी अकेले नहीं रहते, उनके साथ हमेशा उनका साईं होता ही होता है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो सीढ़ी एक बार आते हैं ना, वो बार बार आते हैं, जानते हो ना। जिसे एक बार तुम्हारे साईं की लत लग जाती है ना, वो जिंदगी भर नहीं छूटती मेरे बच्चे। और इस बार जब तुम
शिरडी आओगे ना तो मुझे नारियल जरूर चढ़ाना मेरे बच्चे, जरूर चढ़ाना। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे नारियल का। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे सावन के महीने में महादेव के मंदिर जा रहे हैं, तो जाओ मेरे बच्चे, जाओ, और वहां तुम्हारा साईं तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम जहां भी जाओगे, जिस भी मंदिर में जाओगे ना, वहां रास्ते में या मंदिर में तुम्हें वहां मैं मिलूंगा, तुम्हें वहां मैं दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। और इससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ साथ ही है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम हर जगह मुझे खोजते हो, हर जगह मुझे याद करते हो, हर रूप में मुझे देखते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा एहसास कराता रहता हूँ कि मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं हर जगह तेरे साथ ही हूँ मेरे बच्चे, हर जगह। और सुनो, जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था ना, उसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द दूंगा। बस अपना विश्वास मत खोना अपने साईं से, अपने साईं पर विश्वास रखना मेरे बच्चे, विश्वास रखना। और सुनो, तुम्हें मेरे काकड़ आरती के दर्शन होंगे मेरे बच्चे। और जिस दिन से तुमने काकड़ आरती के दर्शन कर लिए ना, तो तुम्हें काकड़ आरती की ऐसी भूख लग जाएगी ना मेरे बच्चे कि हर रोज तुम काकड़ आरती करना चाहोगे, काकड़ आरती के दर्शन करना चाहोगे मेरे बच्चे। देखना, ऐसी लत लगाऊंगा ना कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम खुद उठकर खड़े हो जाओगे। तुम देखो, अब तुम्हारे साईं की लीला देखो मेरे बच्चे कि कैसे मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठाता हूँ मेरे बच्चे। और हर बार तुम्हें नया अद्भुत दर्शन दूंगा, हर बार तुम्हें अपनी एक नई लीला दिखाऊंगा, और तुम्हें अपने मंगल स्नान के दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने एक बात ध्यान दिया है, जब भी तुम मुझे स्नान कराते हो ना, उस वक्त अपने साईं की पलकें देखना, मेरी पलकें भीग जाती हैं। और कई बार मेरे बच्चे मेरी पलकें झपकी भी हैं पानी से। तुमने कई बार ध्यान नहीं दिया, और दिया भी है तो तुम्हें ये लगा है कि वो तुम्हारा वहम है, लेकिन वो तुम्हारा वहम नहीं है मेरे बच्चे, वो मैं करता हूँ मेरे बच्चे, मैं जरूर करता हूँ, अपनी पलकें झपकाता हूँ। कभी ध्यान देना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम शिक्षा आगे और करना चाहते हो ना, तुम्हारा मन है आगे और शिक्षा करने का। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा पढ़ने का आगे मन है, लेकिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम पढ़ोगे, तुम्हें तुम्हारा साईं पढ़ाएगा मेरे बच्चे। अब तुम चिंता मत करना, तुमने अपने साईं के आगे अर्जी लगाई है ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम आगे पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे मेरे बच्चे, और वो जरिया तुम्हारा साईं बनाएगा मेरे बच्चे, तुम जरूर पढ़ोगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना मेरे बच्चे, हमेशा अपनी मजबूरियों को कोसना बंद कर दो मेरे बच्चे। अपनी मजबूरियों को कोसो मत, बल्कि अपने आप को वो देखो जो तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। तुम में वो बात है मेरे बच्चे, जो हर बांधा को तुम पार कर जाओगे मेरे बच्चे। तुम में वो बात है मेरे बच्चे, और तुम वो कर सकते हो मेरे बच्चे। अगर तुमने अपनी मजबूरियों को छोड़कर अपने अंदर अच्छाई देखनी शुरू कर दी ना, अपनी ताकत को देखना शुरू कर दिया, अपने आप को पहचान लिया ना, तो तुम हर जंग को जीत जाओगे मेरे बच्चे। हर जंग तुम ही जीतोगे मेरे बच्चे। तुम में है वो काबिलियत, अपनी काबिलियत को पहचानो मेरे बच्चे, पहचानो उसे। तुम कमजोर नहीं, तुम ताकतवर हो, तुम साईं के बच्चे हो। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।